बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल आपसे मुखातिब हूँ। हम आज अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन आगाज़ से पहले हमने तमाम व्यूअर्स को कहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज हम टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। वो टॉपिक हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये क्या चीज़ है, इसको आपने समझना है और वो ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते किसको है। देखिए, अगर आप मिसाल के तौर पे एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको हम कह सकते हैं कि इन मॉड फॉर्म भी कहा जा सकता है कि मॉड में इसको लिखा जाता है। हमने ऐसी इक्वेशन की सॉल्यूशन कर दी है जिसमें एक्स को या एक्स के टर्म को मॉड में लिखा जाए। देखिए, मिसाल के तौर पे वी हैव एक्स, ये जस्ट अ वैल्यू, ये एक वैल्यू है, ये कोई वैल्यू रखता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है, जब एब्सोल्यूट का जिक्र किया जाएगा तो हम इसके अराउंड में मॉड बना देंगे। अच्छा, मॉड का मतलब क्या होता है? देखिए, मॉड का मतलब ये होता है कि मॉड का मतलब ये है इट इज़ जस्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ज़ीरो। मतलब ये अब डिस्टेंस से बात करता है और डायरेक्शन में कोई बात नहीं करता है। मिसाल के तौर पे कि अगर हमारे पास एक्सेस है, द पॉइंट इज ज़ीरो, और अगर मैं इसके राइट साइड जाऊँ तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। सिमिलरली यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो ये से हम कहते हैं नेगेटिव और इसे हम कहते हैं पॉजिटिव। मतलब हमारे पास दो साइडें ज़ीरो से, एक पॉजिटिव की तरफ है और एक नेगेटिव की तरफ है, मतलब दो साइडें हैं। लेकिन अगर हमें कहता है कि मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू है दैट इज़ 5, अगर हमें ये बताया जाता है कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 5 है तो इसका मतलब क्या है? देखें, इसका मतलब ये है इट इज़ जस्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो, एदर मे बी राइट साइड और एदर में भी लेफ्ट साइड। ये दोनों मुमकिन है इसके अंदर। जब ये दोनों मुमकिन है तो हमने ये समझना है कि मॉड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू काउंट होगा। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है इट मे बी जो है जस्ट अ डिस्टेंस विदाउट एनी डायरेक्शन। इसका मतलब ये बन जाता है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये कभी नेगेटिव नहीं होता, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव। मतलब अगर मॉड में कोई इक्वेशन भी लिखी हुई है तो उसके राइट साइड पे जो वैल्यू मौजूद होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव मौजूद होगा। तो हम ज़रा इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, हमारा जो मकसद है, हमने डिस्कस करना था एब्सोल्यूट वैल्यू को, जो हमने डिस्कस किया है यहाँ के अंदर कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसको बोलते हैं, मॉड फॉर्म किसको कहते हैं, वो मैंने डिस्कस किया है आपको बताने के लिए। लेकिन क्यों पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि ये क्यों नेगेटिव नहीं होता, हमेशा ही पॉजिटिव क्यों रहता है? इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि इट जस्ट अ मैग्नीट्यूड नॉट एनी रिलेटिव डायरेक्शन। ये डायरेक्शन ताल्लुक़ रखता ही नहीं है। अब ज़रा हम एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो मकसद है वो मेन मकसद ये है सॉल्यूशन। मतलब अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू की इक्वेशन मिल जाए तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो हमारा एजेंडा या टॉपिक इससे रिलेट करता है, सॉल्यूशन से रिलेट करता है। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। वी हैव सम एग्जाम्पल्स। तो हम हर एग्जाम्पल्स को अपने इस सीरीज़ ऑफ वीडियो के अंदर जो है सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे ताकि आपको मज़ीद चीज़ें, ये इसके कॉन्सेप्ट जो है, इसके सॉल्यूशन का वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो एक सवाल है। वो सवाल हमारे पास क्या है? देखें, आप इस सवाल में एब्सोल्यूट वैल्यू का होना ज़रूरी है, मतलब मॉड का होना ज़रूरी है। तो अगर मॉड की मैं बात करूँ, अगर मेरे पास एक सवाल है कि अगर मैं इसको सॉल्यूशन की बात करूँ तो लिखा हुआ है 5x -3 और ये मॉड के अंदर है पूरा, और ये -2 लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है। देखिए, सबसे पहला काम हमने करना क्या है? हमने करना ये है कि जिस तरह हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मतलब वी हैव टू सेपरेट x, हमें सेपरेट को x करना है, x को सेपरेट करना है मुकम्मल तौर पे। तो सबसे पहले हम उससे पहले मॉड को सेपरेट करेंगे। मॉड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू को सेपरेट करना है हमने यहाँ पर। वो कैसे होगा? देखिए, यहाँ पर 5x लिखा है और -3 लिखा है, ये मॉड के अंदर है, और -2 वहाँ जाके बन जाता है +2। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है पूरी, मतलब 5x -3 इन मॉड डैट इज इक्वल टू 5। देखिए, मॉड को हटाने का एक उसूल है। वो उसूल क्या है? वो उसूल ये है कि आप जब मॉड को हटाते हैं तो राइट साइड जो है वो पॉजिटिव भी आ जाता है और नेगेटिव भी आ जाता है। जब भी आप मॉड हटाएंगे, मतलब अगर आप 5x -3 की ही बात कर रहे हैं और मॉड आपने हटा दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो साइन है इस मॉड की वजह से
वहाँ साइन लग जाएगा प्लस बी और माइनस बी, मतलब दो साइन एट टाइम एक साथ आ जाएंगे आपके सॉल्यूशन के लिए, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब भी मैथ्स के अंदर आपको दो साइन मिल जाता है सॉल्व करने के लिए, तो आप उसको दो साइन एक साथ सॉल्व कर ही नहीं सकते होंगे, नहीं होता आपके लिए। तो आपने करना ये होता है, सिंपल मैथ्स का रूल को लगाते हैं, वो कहते हैं एदर और, मतलब हम एदर और की तरफ चल जाते हैं कि मतलब या तो ये आंसर ठीक होगा या वो ठीक होगा, या एक वैल्यू उसमें सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हम दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। पहले वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब 5x - 3 इज इक्वल टू +5, और सिमिलरली 5x - 3 इज इक्वल टू -5, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, इस वैल्यू के बाद हमने क्या करना है कि हमने x को सेपरेट करना है। अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, x को फाइंड आउट करना है। देखें x को कैसे फाइंड आउट करना होता है, सिंपली यू हैव टू सेपरेट x फ्रॉम ऑल द कांस्टेंट्स। आपको तमाम कांस्टेंट से x को सेपरेट करते रहना होता है। अब क्या करेंगे, हम 5x लिख देंगे वैसे ही सिंपल रूल्स के मुताबिक। 5 + 3 मतलब -3 वहाँ जाता है तो +3 बन जाएगा। इसी तरीके से 5x जो है वो बराबर हो जाएगा 8 के। जस्ट x की वैल्यू को अगर निकालते हैं तो 5 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 8/5। इट इज़ द वैल्यू ऑफ x। ये सिंपल तरीके से आपने x मालूम कर लिया। जब भी दो साइन होगा तो x को मालूम करना मुश्किल हो जाएगा और आप मालूम नहीं कर सकते। अब तरीकार क्या है, 5x मतलब -5, जस्ट यू हैव टू शिफ्ट -3 विद द राइट साइड। जब भी आप साइड शिफ्ट करते हैं तो चेंज द साइन, मतलब आपको साइन को करना पड़ता है चेंज। -3 यहाँ बन जाएगा +3। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या है, मतलब -5 और +3, तो इसका मतलब ये होता है आपको बड़े नंबर का साइन लिखना पड़ता है। मतलब -5 एक बड़ा नंबर है, डिफरेंट साइन का मतलब होता है होगा माइनस, डिफरेंट साइन का मतलब होगा माइनस, लेकिन साइन जो है वो बड़े नंबर का आएगा। तो यहाँ जो बड़ी वैल्यू डेट इज़ 5, तो उसका साइन माइनस है तो वो आएगा। बाकी आप माइनस करवा दें, 5 में से 3 निकाल दें तो वैल्यू आ जाएगी बस 2। तो -2 वैल्यू आ गई हमारे पास। x को सेपरेट करने के लिए x ऐसे लिख देंगे और -2/5 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसमें हमने बेसिक चीज़ों को सीखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में, मॉड फॉर्म के बारे में हमने सीखा है कि मॉड 0 क्यों नेगेटिव क्यों नहीं होता है, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते कैसे हैं इन टर्म्स ऑफ मॉड। इन दोनों को चीज़ों को एक ही चीज़ें कहा जा सकता है। और बाकी हमने यहाँ पर एक आपको जो सवाल जो सॉल्व करके बताया कि ताकि आपकी कॉन्सेप्ट जो है इसमें क्लियर हो सके। हम आप हमारे चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो जो है आपको मिलती रहे। और इससे रिलेटेड जो है इसकी सीरीज़ को भी देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो सके। शुक्रिया।